नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रीजनिंग, उसके बारे में। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपके बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है या फिर 2025 बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज से अपन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के पार्ट्स को, और वैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हम 30 दिन के अंदर एक बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना टारगेट 500 पार जो है वो अच्छे से ला सकें। तो किस तरह से हमें तैयारी करनी है इस 30 दिन के अंदर, ताकि बेस्ट तैयारी करके हम बेस्ट रिजल्ट ला सकें। तो देखिएगा हमें करना क्या है। हमें यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। टॉपिक के बाद में हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे बीएसटीसी में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके जो 15-20 जो आपके रीजनिंग के टॉपिक है, एक एक टॉपिक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, बकायदा उसका सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके अच्छे से नंबर ला सकेंगे। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। मतलब क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होता है, दो शब्द या दो वस्तुएं या फिर दो संख्याएं ऐसी दी जाती है जिसका आपस में रिलेशन कुछ होता है, उसी प्रकार हमें दूसरे शब्द के बारे में उसका रिलेशन बताना होता है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, कोई भी एग्जाम देते हो तो उससे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो अचीव कर लिया है। एक बहुत बड़ा जो आपने कहते हैं ना उपलब्धि जो है वो हासिल कर ली है। तो देखिएगा बच्चों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक एक यहां पर क्वेश्चन को। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो हम एनालॉजी यानी सादृश्यता बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हैं। हम पहला प्रश्न डिस्कस करेंगे, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये प्रश्न बीएसटीसी 2024 के अंदर पूछा गया है। देखिएगा किस तरह से हमें यहां पर आंसर देना होता है। तो यहां पे एक शब्द दिया है व्यक्ति, उसके बाद में लिखा है जीवनी, यानी व्यक्ति और जीवनी के बीच में संबंध है। वैसा ही राष्ट्र और एक शब्द यहां पे आएगा, उसके बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। देखिएगा बच्चों, यहां पे हमें किस तरह से देखेंगे, देखो व्यक्ति के जो जीवन की घटनाएं होती हैं उनका विवरण क्या कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं हुई उनका विवरण उसकी जीवनी कहलाता है। उसी प्रकार राष्ट्र के अंदर जो भी घटनाएं होती है उनका विवरण क्या कहलाता है। क्या वो नेता कहलाता है, क्या वो लोग कहलाता है, या फिर भूगोल कहलाता है, या इतिहास कहलाता है। तो राष्ट्र के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका विवरण, उसका ब्यौरा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे व्यक्ति से संबंधित उसका जीवन है, वैसे ही राष्ट्र से संबंधित उसका क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो भी उसी प्रकार का है। जैसे जूता संबंधित है चमड़े से, वैसे ही रबड़ किससे संबंधित होगा। आपको बताना है लेटेक्स से, प्लास्टिक से, या फिर पॉलीथीन से, या फिर चप्पल से। तो देखिएगा जो हम यहां इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो देखा जाए जूता है वो चमड़े से बनता है, वैसे ही रबड़ किससे बनता है, तो रबड़ बनता है हमारे लेटेक्स से। किससे बनता है, लेटेक्स से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ बच्चों, इसी प्रकार के हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे चंद्रमा से संबंधित सैटेलाइट से है, वैसे ही पृथ्वी का किससे संबंध होगा। सूर्य से होगा, ग्रह से होगा, सौर मंडल से होगा, या फिर तारों से होगा। किससे होने वाला है, तो देखिएगा यहां पे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का सैटेलाइट यानी उपग्रह। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह। वैसे ही पृथ्वी क्या है, सूर्य का एक ग्रह है। क्या है, ग्रह। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी ग्रह हो जाएगा। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ये भी क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके इस बार भी पूछे जाने हैं 2025 के लिए। अगला दिया गया, जैसे P21 J28 से संबंधित है, जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है, वैसे ही इन दोनों का आपस में संबंध क्या होगा। तो देखिएगा इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे ही लिखा है P21, क्या लिखा हुआ है, P के बाद में 21 लिखा है, उसका संबंध आपको बता रखा है J28 से। उसी प्रकार आपको बताना है G19 का संबंध किससे होगा। तो यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं, तो यहां पर आप देखिएगा जैसे P है तो P से यहां पर J की तरफ जाते हैं तो उल्टा चलना पड़ता है।
पी के पहले क्या आता है, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। तो देखिएगा, या फिर आप जे से आगे गिनो, पी तक जाने में कितने शब्द आते हैं, तो जे के बाद की आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है, यानी 6 शब्द। यानी आपको क्या करना है, पी से पीछे की तरफ 6 स्थान पीछे जाएंगे तो जे आ जाएगा। पी से पीछे की तरफ 6 स्थान जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और 21 से 28 तक जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हमें क्या करना है, जी से हमें क्या करना है, 6 स्थान पीछे जाना है। तो जी से 6 स्थान अगर आप पीछे जाएंगे तो आपके शब्द जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए, जो सब में पहले दे रखा है। और 19 के अंदर अगर आप +7 कर दोगे तो 19 और 7 कितने होते हैं, 26 होते हैं। क्या होते हैं, 26 होते हैं। तो हमारा सही आंसर आपको पता चल गया। आंसर क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल सही है। यानी पी से 6 स्थान पीछे जाते हैं तो जे आता है, और 21 से 6 स्थान आगे जाते हैं, 7 स्थान आगे जाते हैं तो 28 आता है। वैसे ही जी से 6 स्थान पीछे जाएंगे तो ए आ जाएगा, और 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हमें अच्छे से डिस्कस करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, जैसे जहाज संबंधित है कप्तान से, यानी जहाज का जैसे संबंध है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार का पत्र का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। जहाज किससे संबंधित है, जहाज संबंधित है, जैसे कप्तान और जहाज का संबंध होता है, वैसे ही समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो संपादक से होगा, लेखक से होगा, या फिर पाठक से होगा, या प्रकाशक से होगा, किससे होगा। तो देखिएगा, यहां पे हम डिस्कस करें तो जहाज जो है वो कप्तान क्या करता है, उसको दिशा निर्देश देता है। जहाज को कौन दिशा निर्देश देता है, कप्तान। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है, सारा का सारा जहाज के अंदर जो कंट्रोल होता है वो कप्तान का होता है, सारे काम उसके अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे ही यहां पर समाचार पत्र से संबंधित किसका है, तो संपादक, उसके बाद में है लेखक। लेखक यानी जो लिखने का काम करता है, उसके अंदर कंट्रोल कुछ नहीं है न्यूज़पेपर का, वो सिर्फ लिखने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद पाठक, वो पढ़ने का काम है, समाचार पत्र का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद प्रकाशक सिर्फ छापने का काम है उसका, बाकी कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन संपादक जो है, पूरा समाचार पत्र को दिशा निर्देशित कौन करता है, वो संपादक करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए। इसी प्रकार के प्रश्न हमें और डिस्कस करने हैं। अगला दिया, जैसे बंदूक संबंधित है गोली से, वैसे ही चिमनी संबंधित किससे है। जैसे हम बात करें, चिमनी से संबंधित क्या घर है, मैदान है, छत है, या फिर धुआं है। तो हमें यहां पर छोटा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या होगा, बंदूक से निकलती है गोली, वैसे ही चिमनी से क्या निकलता है, तो आप सभी कहेंगे सर धुआं निकलता है। तो बिल्कुल सही बात है, धुआं ही निकलता है, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जीवाणु से जैसे संबंधित रोग है, वैसे ही किससे संबंधित दुर्घटना होगी। किससे संबंधित दुर्घटना होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम देखेंगे, किससे संबंधित दुर्घटना है, पुलिस से संबंधित है, चालक से संबंधित है, या फिर लापरवाही से संबंधित है, या कार से संबंधित है। तो क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है वो देखते हैं। जैसे जीवाणु से रोग होता है, वैसे ही किससे दुर्घटना होती है, पुलिस से होती है, या फिर चालक से होती है, या लापरवाही से होती है, या कार से होती है। तो जो दुर्घटना होती है वो किसकी वजह से होती है, लापरवाही की वजह से होती है। तो ये हमारा बीएसटीसी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही आंसर है सी, यानी लापरवाही। लापरवाही से क्या होती है, दुर्घटना होती है। तो जैसे इन दोनों में संबंध था, वैसे ही इन दोनों में संबंध हमने बताया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न भी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा हुआ है, जैसे हृदय से संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट है, वैसे ही वृक्क से संबंधित क्या है। वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है, हमारी किडनी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो वृक्क से संबंधित क्या है, अंतःस्रावी विज्ञानी, ऑर्थोडोंटिस्ट, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट, या फिर तंत्रिका वैज्ञानिक। कौन सा आंसर होगा। यानी सिंपल सी बात करें, इसके अंदर जो लॉजिक है, यानी हृदय का जो विशेषज्ञ होता है, यानी हृदय का जो डॉक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे ही हमारा किडनी का यानी वृक्क का जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे CEHG 3, 5, 8 से संबंधित है, वैसे ही ACDE का संबंध किस संख्या से होगा। यहां से किस संख्या से होगा। तो देखिएगा, अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को समझाऊं तो बहुत ही आसानी से समझेंगे। इस शब्द को मैं ऐसे लिख दूं, CEHG
एच जी। इसके सामने देखो यहां पर मैं संख्या भी ऐसे लिख देता हूं 3 5 8 7। उसी प्रकार आपको बताना है ए सी डी ई, इसका संबंध किस संख्या से होगा। तो देखिएगा यहां पे सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिएगा जैसे सी है हमारे अंग्रेजी पे कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। वैसे ई 5 पे आता है, एच जो है वो 8 पे आता है और जी आता है 7 पे। तो यहां पर आप देखोगे ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे। तो नंबर क्या बन गया हमारा, 1 3 4 और 5। ये जिसमें आंसर है वो आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिएगा कौन सा आंसर होगा जिसमें 1 3 4 5 होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी देखो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होता है। यहां पे हमने कहा था इसका संबंध इससे, ये क्रमांक दिया हुआ है, तो यहां पर भी हमने ए बी सी डी का क्रम लिखा, तो ये हमारा ये बना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमें दिया गया है, कुछ संख्याएं हमें दे रखी है 6 8 7 4 8 के बाद में कितना आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो 6 के बाद में 8 आया है तो हमने यहां पे +2 किया है, क्या किया है, +2। 4 के बाद में 11 आया है तो यहां पे +4 हुआ है। तो 8 के बाद में यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे हम करेंगे +8। देखो +2 +4 और फिर +8। तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16। तो 16 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 16 आंसर किसके अंदर है, 16 आंसर है सी के अंदर। समझ में आ गया बच्चों। यहां पे देखिएगा, यहां पे दिया है इन दोनों में 2 का हमने ऐड किया, फिर उसके बाद में डबल ऐड किया 4, फिर 4 के बाद में 4 का डबल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न 2022 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है, कमल से जैसे संबंधित पंकज से है वैसे ही घोड़ा किससे संबंधित होगा। जैसे कमल पंकज से संबंधित है, घोड़ा किससे संबंधित होगा, गुलाब से, तुरंग से, गाय से या फिर बैल से। तो इसमें जरा देखिएगा यहां पर शब्दों के अंदर क्या संबंध है। कमल का पर्यायवाची ही होता है पंकज, कमल का पर्यायवाची पंकज है, वैसे ही घोड़े का इनमें से पर्यायवाची क्या है, घोड़े का गुलाब नहीं होता है, तुरंग हाँ बिल्कुल होता है, तुरंग होता है, गाय नहीं होता है, बैल नहीं होता है। तो घोड़े का पर्यायवाची यहां पर हमें क्या हो गया। तो जैसे हम हिंदी को तैयार करेंगे तो कुछ हमारे यहां भी तैयार होते हैं, इसमें जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के बहुत सारे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो ये हमारे 2023 के अंदर पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है, यानी भारत की करेंसी रुपया है, उसी प्रकार बांग्लादेश की करेंसी क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, दिनार है, टका है, लीरा है या फिर डॉलर है। ये भी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर होगा यहां पे। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति संबंधित है देश से वैसे ही क्या संबंधित है राज्य से। जैसे राष्ट्रपति देश से संबंधित है वैसे क्या संबंधित है राज्य से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। ये भी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे राष्ट्रपति देश से संबंधित होता है वैसे ही राज्य से संबंधित कौन होता है, राज्य से संबंधित होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, मणिपुरी, मणिपुर से संबंधित है, वैसे कथकली कहां से संबंधित है। 2022 के अंदर पूछा गया है, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो पहले प्रश्न के अंदर समझते हैं क्या संबंध दिया है। मणिपुरी क्या है, मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करें तो कहां का है, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। किसका है, केरल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला दिया हुआ है ACEHIL MCQ, इसके सामने क्या होगा। तो देखिएगा यहां पर आपको जो शब्द है उसको आप इस तरह से लिखो, या मैं अगर आपको समझाने के लिए यहां पर लिखूं ACE, इसके सामने लिखा हुआ है AC का H, फिर उसके बाद में IL। उसी प्रकार आपको संबंध निकालना है किसका, MCQ का, MCQ का। तो देखिएगा यहां पे A के बाद में H तक जाते हैं, A के बाद में B, C, D, E, F, G, H।
तो हमें +7 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 7। सी से आई की तरफ जाते हैं तो सी के बाद में क्या आता है? DEFGHI, तो +6 करना पड़ता है। ई से एल की तरफ जाते हैं तो ई के बाद में क्या आता है? FGHIJKL, तो यहां पर क्या करना पड़ता है? वापस से 7 करना पड़ता है। तो ये का ये संबंध यहां पे लगाना है। तो m के अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो m के बाद में क्या आता है? m के बाद NOPQRST, तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। C के बाद में 6 करेंगे तो C के बाद में क्या आएगा? C के बाद में ये वापस से सेम आया है तो C के बाद में तो क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ठीक है, और यहां Q के बाद में क्या आएगा? 7 ऐड करेंगे, Q के बाद में क्या आता है? Q के बाद RSTUVWX आ जाएगा। क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। तो TIX जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। TIX जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो TIX किस में आ रहा है? TIX जो आ रहा है हमारा D आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है? D आंसर। तो हमें देखना है यहां पे हमने क्या किया, यहां पे वही किया है, प्लस का 6 किया है, सॉरी प्लस का 7 किया है, फिर +6 किया है, फिर प्लस वापस 7 कर दिया। तो जैसा यहां पे इन दोनों में संबंध है वही संबंध हमें यहां इन दोनों में निकालना होता है। तो हमने यहां पे कर दिया। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस बार बार करेंगे तब हमें ये पता लगेगा। ये 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं, ये भी 2022 के अंदर आया हुआ है। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 81, 64, उसके बाद में दे रखा है। तो जैसा ये आपस में है वैसा ही इन दोनों में संबंध होना चाहिए। तो ये भी 2022 के अंदर पूछा गया है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइएगा, बाकी अपन इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं, जैसे यहां पे दे रखा है 8, उसके बाद में दे रखा है 81, फिर उसके बाद में दे रखा है 64, और उसके बाद में क्या आएगा? तो देखिएगा 8 को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 8 होता है 2 का क्यूब और 81 होता है 3 की पावर 4। तो पहले यहां पर आएगा उसकी पावर 3 होगी, दूसरे नंबर पे आएगा उसकी पावर 4। तो ये होता है 64 होता है 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 × 4 × 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना हो गया? 64। तो 4 के बाद में देखो यहां पर क्या है? 2, इसके बाद में 3 अगला आया है। तो 4 के बाद में क्या आ जाएगा? 5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 × 5 यानी 25। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। 125 के फिर से 5 से गुणा करनी है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहां पर आंसर जो आ जाएगा हमारा 625। कितना आ जाएगा? 625। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर कितना है? 3 है, ये 3 की पावर 4 है। वहीं 4 का पावर आ गया तो अगली संख्या आनी चाहिए। जैसे 2 के बाद में 3 आया है तो 4 के बाद में हमारा क्या आता है? 5, उसकी पावर 4, 3 पावर 4 पावर 3 पावर 4 पावर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है 160 143। 211 के बाद में क्या आ जाएगा? जैसे इन दोनों में संबंध है वैसा ही इन दोनों में संबंध। तो देखिएगा हम यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाएं यहां पे। तो देखिएगा 164, ठीक है, 164 में 211 आपको लेके आना है तो प्लस क्या करना है? प्लस आपको करना है 47। तो इसमें भी 47 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा, इसको चेक करके देखिएगा। अगर इसमें 47 को ऐड करें तो 211। देखते हैं 164, इसमें 47 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये हो जाएगा 211। वैसे ही हमें क्या करना है? 143 है, इसके अंदर भी 47 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1। 190 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 190 किस में आ रहा है? वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 2021 में भी आया हुआ है, ये भी 2021 में। जैसे भारत से संबंधित है आम, वैसे ही न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? तो आप सिंपल सी बात करें, यहां पे देखिएगा, जो सिंपल सी बात करें तो न्यूजीलैंड से संबंधित सेब होगा, कीवी होगा, केला होगा या फिर अंगूर होगा। तो आप सिंपल सी बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है, वैसे ही न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है वो है कीवी। क्या है? कीवी। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट बात करें, जैसे लिखा हुआ, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। जैसे लिखा है DLOC, वैसे लिखा है ECITOH, तो इसके सामने क्या होगा? तो देखिएगा यहां पे इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे लिखा हुआ है DLOC, इसके सामने लिखा है ECI, वैसे ही आपको बताना है
TOH लिखा है तो उसके सामने क्या आएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। अब इसको मैं उल्टा लिख दूं तो क्या होगा, जैसे मैंने C लास्ट में पहले C लिखा, फिर O लिखा, फिर L लिखा और फिर D लिखा, तो कोल्ड के सामने क्या लिखा, इसको भी उल्टा लिखो ICE। कोल्ड क्या होता है, ICE यानी आइस होता है। इसको भी उल्टा लिखो तो ये क्या है, HOT, पहले HOT हॉट, तो हॉट के सामने देखो कौन सी स्पेलिंग इधर से सही बन रही है, TEE, ये तो T कोई नहीं बन रहा, TEA, ठीक है, या फिर TEA, फिर ATE। तो आपको पता है एक स्पेलिंग होती है TEA यानी टी की स्पेलिंग, तो इसको उल्टा लिखो तो पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर T आएगा, तो EAT कौन सा होगा, EAT हमारा जो होता है वो होगा B ऑप्शन। तो यहां थोड़ा सा देखो लॉजिक जो है, बहुत ही इस तरह से लॉजिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2021 के अंदर है, जैसे इससे बना है, इसको उल्टा किया तो कोल्ड बना है, और इसको किया तो उल्टा, यानी कोल्ड क्या होती है, ठंडी क्या होती है, आइस होती है। वैसे ही गर्म क्या होती है, तो गर्म हमने देखा टी होती है, तो टी का उल्टा लिखेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह के लॉजिकल पर्सन भी पूछे जाते हैं। अगला दिया है AZBCYD, तो EXF क्या होगा, तो यहां पर देखिएगा इसका भी संबंध आप उसी तरह करके देखो जैसे मैंने लिखा है। यहां पर देखिएगा हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, AZB, और इसके सामने ये लिख दीजिएगा, फिर इसका रिलेशन हम निकाल देंगे CYD, ठीक है, सॉरी CYD। उसी प्रकार आपको निकालना है EXF का, वही संबंध यहां से निकालना है जो इसमें निकलेगा। तो देखो A के बाद में C आता है, तो A के बाद में B और C यानी +2 किया है, क्या किया है, +2। Z के बाद में Y आया है, Z से पहले आता है यानी -1 कर दिया यहाँ पे, और B के बाद में D आता है तो वापस से यहाँ +2 किया है, क्या किया है, +2 यानी 2 स्थान आगे गया है। +2 का मतलब 2 स्थान आगे, -1 का मतलब 1 स्थान पीछे, +2 का मतलब 2 स्थान आगे। तो E से 2 स्थान आगे जाते तो E के बाद F, और क्या आता है, F के बाद में आता है G, तो ये आ जाएगा G। उसके बाद X से पहले क्या आता है, W आता है, W के बाद में X आता है ना, तो यहां पे +2 कर दिया, यहां पे -1 कर दिया, यहां पे फिर से +2 करो, तो F के बाद में क्या आता है, G, और उसके बाद आता है H, क्या आता है, H। तो इनको मिलाकर हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी GWH, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। GWH क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। GWH देख लीजिएगा कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके आप रिलेशन बना के देखोगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, रीजनिंग होती तो है लगभग आसान सी, लेकिन क्या होता है ये टाइम बहुत कंज्यूम कर देती है, तो हमें प्रैक्टिस कर करके उसको टाइम को क्या करना है, एकदम सही मेंटेन करना है, ताकि हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अगले क्वेश्चन की बात करें जो 2021 में पूछा गया था, कनाडा जैसे संबंधित है ओटावा से, वैसे ही आपको बताना है स्पेन किससे संबंधित होगा। स्पेन होगा रोम से, पेरिस से, मैड्रिड से, या फिर जकार्ता से। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा लॉजिक लगा हुआ है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। वैसे ही स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी है, ध्यान रखना, मैड्रिड है। कौन सी है, मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। तो इस तरह का भी संबंध बना के बताया जाता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। देखो बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही उपाय है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना है। जैसे मोर संबंधित है भारत से, वैसे ही रीछ संबंधित किससे होगा, रीछ मतलब भालू, ठीक है। तो अमेरिका से है, रूस से है, कनाडा से है, या फिर चीन से। ये भी आपके 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा हुआ है, 2021 के अंदर। क्या लिखा हुआ है, जैसे मोर संबंधित है भारत से, तो आपको पता होगा मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वैसे ही रीछ यानी राष्ट्रीय जीव किस देश का है, यहां पर रीछ का मतलब पक्षी तो है नहीं, यानी जीव है। तो राष्ट्रीय जीव कौन से देश का है, अमेरिका का है, रूस का है, कनाडा का है, या फिर चीन का। थोड़ा सा लॉजिकल मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये है रूस का। रीछ कहां का राष्ट्रीय जीव है, तो है रूस का। री से रीच याद रखना है, री से रूस याद रखना है, रे से रीच और रूस, इस तरह से आप याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया YWZX USTV, उसी प्रकार इनका संबंध क्या होगा। तो आप इस सवाल को जैसे मैंने बताया उसी तरह से लिख दीजिएगा।
पहले लिख लीजिएगा y, फिर लिख लीजिएगा w, फिर है z और फिर है x। इसके सामने हमें जो है वो शब्द लिख लो ताकि हम रिलेशन निकाल सकें इसके अंदर। तो ये हो गया u s v t। अगला है हमारा, इनका संबंध आपको बताना है m k n l, इसका संबंध क्या होगा, ये आपके पूछा हुआ है 2021 के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा y u से y की तरफ इधर जाएंगे ना तो माइनस करना आपको। u के बाद में क्या आता है u v w x y, यानी क्या है -5। यहां पर देखिएगा s के बाद में क्या आते हैं s t, s के बाद आता है t u v w -4। यहां देखिए v के बाद में क्या आता है, v के बाद में आता है v w x y z -4। u के बाद में क्या आता है, सॉरी यहां पर भी कितना आएगा 4 ही आएगा, ध्यान रखना, -5 नहीं आएगा, कितना आएगा 4। यहां पर देखें t के बाद में x जाएगा तो भी कितना आएगा u v w x, सब में माइनस माइनस 4 आ रहा है, तो इसमें सब में क्या करना है 4 माइनस करना है, सब में क्या करना है 4। तो m से 4 स्थान पहले क्या आएगा वो देखते हैं। m से 4 स्थान पहले आप सभी को पता है i आएगा, क्या आएगा, सब में -4 करना है, सब में -4 करना है। तो i के बाद में क्या आता है i j k l m, k से पहले क्या आएगा, ठीक है g के बाद में क्या आता है g g के बाद h i j k, ठीक है, तो ये आ गया जी। उसके बाद n से 4 स्थान पहले क्या आता है, ठीक है, तो n से 4 स्थान पहले आता है तो आता है j, क्या आता है j। अब देखिएगा j के बाद k l m n, 4 स्थान पहले आ गया। अब उसके बाद में क्या आता है, किससे पहले, फिर लिखा हुआ है l, तो l से 4 स्थान पहले क्या आ जाएगा, l से 4 स्थान पहले आता है h के बाद में आता है i j k l 4 स्थान। तो ये इससे मिला के शब्द जो बना है वो बना है i सबसे पहले, उसके बाद में g, उसके बाद में j और उसके बाद में h। तो ये देख लेते हैं कौन सा हमारा सही आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो इस तरह के भी रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हाँ, तो आप इसको बता पाएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है, जैसे कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है, किससे संबंधित है, 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, चिड़िया किससे संबंधित है। आपको बताना है कलम से, कलरव से, पेड़ से या फिर पिंजरे से। जैसे कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, ठीक है, कुत्ते को किस में रखा जाता है, कुत्ते घर में, तो चिड़िया को किस में रखा जाता है, पिंजरे में। चिड़िया को किस में रखा जाता है, पिंजरे में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये भी आपके 2020 में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर भी देखिएगा ये कूट भाषा में लिखा हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, इसको भी आपको बहुत आसानी से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है देखो S T Y L E, ठीक है, और इसको हमने लिखा है, क्या लिखा है, U V Z J C, ठीक है, आपको बताना है। तो हम एक ये लिखा हुआ है, उसके बाद में देखो यहां पर लिखा हुआ है B L U N T, इसको लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है D N V L R। अब आपको बताना किसका है, आपको बताना है किसका, यहां पे M O U L D, इसका आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा S के बाद में U, S के बाद में आता है T U, यानी +2 किया हुआ है, यहां पर क्या किया हुआ है, +2। T के बाद में U और V, यहां पर भी +2 कर रखा है। यहां पर देखिएगा मैं लिख देता हूं, आपको आसानी से दिख भी जाएगा, यहां पे +2 किया है, यहां पर भी क्या किया है, +2 किया है। Y के बाद में Z आता है, +1 कर रखा है, 1 किया है। अब यहां L से पहले आता है J के L, यानी -2 स्थान, 2 स्थान पहले, मतलब पीछे की तरफ 2 स्थान। यहां पर भी क्या है, -2, यानी 2 स्थान पीछे जाना है। वहां पर भी B के बाद में D आता है तो +2 आगे जाना है। L के बाद में N आता है तो भी 2 स्थान आगे जाना है। U के बाद में V तो +1 स्थान जाना है। अब पीछे जाना है, -2 -2। तो हमें रिलेशन पता चल गया,
ऊपर वाले दो में 2 स्थान आगे जाना है, बीच वाले में 1 स्थान आगे जाना है और नीचे वाले में 2 स्थान पीछे आना है। तो m के बाद में क्या आता है, MNO आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं यहां पे इनकी स्पेलिंग बना रहा हूं, तो सबसे पहले आ जाएगा O। O के बाद में क्या आता है, O के बाद P फिर Q आता है, तो OQ। उसके बाद V के बाद में क्या आता है, V के बाद में U आता है। अगला 1 स्थान जाना है, अब 2 स्थान पीछे जाने हैं, तो L से 2 स्थान पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L से 2 स्थान पीछे जाएंगे तो आपको पता है J आ जाएगा, J के बाद में K आता है, फिर L आता है, ठीक है। और लास्ट में D है, D से 2 स्थान पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, B के बाद C आता है, फिर D आता है, तो क्या आ जाएगा B। अब ये मिला लीजिएगा, किसका आंसर है, वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिएगा OQ ये नहीं है, यहां पे देखिएगा क्या है, यहां देखिएगा ये U लिखा हुआ है, तो V होगा यहाँ पे, ये क्या है, V है, ध्यान रखना। तो आंसर हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा था, ये क्या है, U है, U के बाद में क्या आता है, V आता है, तो V देखो OQVJB, तो OQVJB, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 2020 के अंदर दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखिएगा यहां पर लिखा है YAD, YAD को हमने उल्टा किया तो क्या बन गया, DAY बन गया, ठीक है। और इसके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है NUS को करेंगे तो SUN, सन। डे का लिए आया है सन, तो वैसे ही यहां पर लिखा है, यहां क्या लिखा हुआ है, नून, यानी इधर तो हमें लिखा हुआ है NOOM किसका बन जाएगा, MOON बन जाएगा, मून। और मून कब होता है, ध्यान रखिएगा, मून होता है किसके अंदर, ये सारा का सारा होता है नाइट के अंदर। तो यहां पर लिखो NIGHT, इसका उल्टा करो, NIGHT का तो सबसे पहले आएगा T, उसके बाद आएगा H, उसके बाद आएगा G, उसके बाद आएगा I और उसके बाद में आ जाएगा N। तो ये देख लो जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये स्पेलिंग देखिएगा, क्योंकि देखो यहां पर डे है, डे में होता है सन, इन दोनों का उल्टा लिखा है, तो वैसे ही मून होता है नाइट के अंदर, तो नाइट की स्पेलिंग को पूरा उल्टा लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा THG, कहां लिखा हुआ है देखिएगा, THGIN, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है ध्रुव संबंधित है चुंबक से, वैसे ही कौन संबंधित है बैटरी से। ध्रुव किसके होते हैं, बैटरी के, तो क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं चुंबक के, तो बैटरी के क्या होते हैं, ऊर्जा होती है, बिजली होती है, टर्मिनल्स होते हैं या फिर सेल्स होते हैं। तो जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं वैसे ही बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, वैसे ही बाढ़ संबंधित किससे होगा, बाढ़ संबंधित होगा। देखिएगा यहां पर चक्रवात प्रति चक्रवात से, वैसे बाढ़ किससे संबंधित है, तबाही से, नाश से, नदी से या फिर सूखे से। तो आप यहां पे इसका शब्द निकालोगे तो ये पर चक्रवात का विलोम शब्द होता है प्रति चक्रवात, क्या लिखा हुआ है, विलोम शब्द। तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है, बाढ़ का विलोम शब्द होता है सूखा। तो ये 2022-20 में पूछा हुआ प्रश्न है, बाढ़ का क्या होगा, सूखा। तो देखो यहां पर विलोम शब्द भी आप हिंदी में याद करोगे तो यहां पर भी काम आ सकते हैं। अगला है, जैसे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा समुच्चय 1, 8, 27 से सर्वाधिक समान है। 1, यहां पर देखिएगा 1, 8, 27, इससे संबंधित कौन सा समुच्चय है। तो 1 को मैं लिखूं तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, ये होता है 2 का क्यूब और ये होता है 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। तो किसमें तीनों क्यूब है, तो क्या मैं इसको 4 का क्यूब कह सकता हूं, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। और किसी में है क्या, 5, 12 और 32 किसी के भी क्यूब नहीं है। 60, 69 और 86 किसी के भी क्यूब नहीं है। 33, 67 और 73 किसी भी के भी क्यूब नहीं है। तो ये तीनों के तीनों क्यूब किसमें है, ए ऑप्शन में, ठीक है। ये 4 का क्यूब होता है, 4 × 4 × 4 64 होता है। 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 125 होता है। 6 × 6 × 6 216 होता है, 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो RAT को लिखा हुआ है 18120, GOD को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं RAT को ऐसे लिखूं, RAT
थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, यहां लिख लेते हैं RAT, उसी तरह लिखा हुआ है GOD को क्या लिखेंगे बताइएगा जरा। RAT, यहां देखिएगा ये 18, 12 और 0 कह सकते हैं, सॉरी 18, 1 और 20 कह सकते हैं। R जो आता है हमारे ABCD में 18 नंबर पे आता है, जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, वैसे देखेंगे तो 18 नंबर पे R आता है, 1 नंबर पे A आता है और 20 नंबर पे T आता है। 20 नंबर पे क्या आता है? T आता है। वैसे ही बात करेंगे, G आता है हमारा 7 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। 7, 15, 4 किसके अंदर है? वो बिल्कुल सही है, 7, 15, 4 पहला ऑप्शन है। 7, 15, 4 पहला ही ऑप्शन है और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिएगा यहां पे हमने क्या किया है, ये लिखा हुआ है RAT, तो यहां लिखा 18, 12, 0, सॉरी 18, 1, 20 लिखा हुआ है। 18 नंबर पे R, 1 नंबर पे A और 20 नंबर पे T। वैसे GOD, G आता है 7 पे, O आता है 15 पे और D आता है 4 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला दिया है IC 6 लिखा हुआ है, वैसे DP क्या होगा? तो देखिएगा IC की बात करें, I और C, तो यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, I जो है हमारा आता है किस पे? देखिएगा यहां पे I जो आता है वो आता है 12 नंबर पे और C आता है हमारा देखिएगा एक बार सही देखते हैं इसको, I आता है 9 पे और C आता है 3 पे। I जो है ABCD में 9 नंबर पे आता है और 3 पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। और 12 का आधा करते हैं तब आता है 6। 12 का हाफ करते हैं तो 6 आता है। वैसे ही आपको लिखा है DP, D आता है 4 पे, D हमारा अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है? 4 पे, और P आता है हमारा 16 पे। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 20, और 20 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 10। तो 10 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ये आपके BSTC 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं 450 से ज्यादा या 500 नंबर से लाना है, तो हम डेली इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा अगर आप वास्तव में इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आप पेपर में जरूर कहोगे कि ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ लॉजिक जो होते हैं इसके अंदर वो लगाने होते हैं। अब देखिएगा जैसे दिवस का संबंध रात्रि से है, वैसे ही गोधूली वेला का संबंध किससे है? तो यहां पर आप देखिएगा 2019 के अंदर पूछा गया गोधूली वेला का संबंध प्रातः काल से है, मध्याह्न से है, सायंकाल से है या फिर उषा काल से है। तो देखिएगा यहां पर क्या दिया? दिवस का विलोम शब्द होता है रात्रि, वैसे ही गोधूली वेला का विलोम शब्द होता है उषा काल। क्या होता है? उषा काल। ये एक समय का पहर है, जैसे गोधूली वेला का उल्टा शब्द यानी उषा काल होता है। क्या होता है? उषा काल। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, जैसे EFD को लिखा है MKI, ठीक है, वैसे ही PON को क्या लिखेंगे? तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है FED, FED को लिखा है MKI। आपको बताना है PON को क्या लिखेंगे। तो यहां पे आप लॉजिक लगाएं इसके अंदर, तो देखेंगे F के बाद में M कितने नंबर पे आता है? F के बाद में आता है GHIJKLM, +7 करना है आपको। कितना करना है? +7। E के बाद में K, E के बाद में आता है FGHIJK यानी +6 करना है। और यहां D के बाद में आई, D के बाद में आता है EFGHI यानी +5 करना है। +7 किया है यानी 7 स्थान आगे जाना है, फिर 6 स्थान, फिर 5 स्थान। तो P से आगे 7 स्थान जाएंगे, तो P के आगे 7 करेंगे, फिर यहां पर 6 करेंगे, यहां पे 5। तो P के बाद में आता है QRSTUVW, तो क्या आ जाएगा? W। O से 6 स्थान आगे, O के बाद PQRSTU, तो क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। और N से 5 स्थान आगे, N के बाद में क्या आता है? OPQRS, तो क्या आ जाएगा? S। WUS, तो इनको मिलाकर क्या बना है? सबसे पहले लिखेंगे W, फिर आ जाएगा U और फिर आ जाएगा S। तो ये हमारा शब्द बन गया है, ये हमारा सही आंसर बन गया है। तो ये क्या है? C ऑप्शन। देखो WUS, तो WUS बन गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। 2019 के अंदर पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 22,242 से जैसे संबंधित है।
जैसे 22 242 से संबंधित है वैसे ही 18 किससे संबंधित होगा? तो देखिएगा 22 यहां पर लिखा हुआ है 22 और आपको पता है 22 का आधा कितना होता है? 11। इन दोनों को गुणा करते हैं तो बनता है 242। क्या बनता है? 242। वैसे ही यहां लिखा है 18 और 18 का आधा कितना होता है? 9। 9 को गुणा करेंगे 18 से तो कितना आ जाएगा? 162। क्या आ जाएगा? 162। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 162, यानी डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। देखिएगा यहां पर लिखा है 22। 22 को 11 से गुणा करेंगे तो 242 आ जाएगा। वैसे ही 18 को आधा होता है 9, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के वीडियो के अंदर, तो वो दिया हुआ है बिजली है उसका दिया हुआ है धारामापी का संबंध बिजली का धारामापी से है। वैसे ही वायुमंडल दाब का संबंध किससे होगा? वायुमंडलीय दाब का संबंध किससे होगा? बैरोमीटर से होगा, हाइड्रोमीटर से होगा, स्फाइग्नोमैनोमीटर से होगा या फिर ऑस्मोमीटर से होगा? तो यहां पर देखिएगा आपको पता है बिजली यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र धारामापी होता है। वैसे ही वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र जो है वो बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। ये आपके 2019 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों के जो पर्सन है, अगर आप वो भी अच्छे से डिस्कस करके जाते हो तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा था रीजनिंग का पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं एनालॉजी। इसी प्रकार हम बाकी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।